हेलो गाइज, कैसे हैं भाई आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरमीडिएट का बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक और उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा? IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर से आपको कम से कम 4 से 5 आपके क्वेश्चंस रहते हैं जिनका आपको नॉमेनक्लेचर करना होता है। ठीक है, और ये बहुत ही इजीली वे में आप आसानी से, अगर इनके रूल्स आपको बताएं तो आप आज आसानी से उनकी नेमिंग कर सकते हो और अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में भाई डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए जो इसके बेसिक रूल्स होते हैं, हम रूल्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो नॉमेनक्लेचर के लिए जो आपका बेसिक रूल्स हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला रूल आपका ये कहता है कि अगर मान लो कोई आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कटायन और एनायन बोथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले नेमिंग हमको कटायन की करनी होती है और फिर उसके बाद में एनायन की करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम नेम किसका देंगे? नेम फर्स्ट कटायन एंड देन एनायन। ठीक है, सेकंड रूल आपका ये कहता है कि जब आप एनायन की नेमिंग करोगे, ठीक है, एनायन की नेमिंग करते वक्त सबसे पहले हम उसमें प्रेजेंट लिगेंड की नेमिंग करेंगे और फिर उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करेंगे। ठीक है, अब इन नेमिंग ऑफ, यहां पर एनायन का मतलब हम यहां पर कोई जैसे कटायन और अनायन होगा, जब ग्रुप होगा, ठीक है, तो एनायन अगर कटायन और अनायन से मिलकर बना हो तो कटायन और अनायन में टूटेगा। और अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है, हम उसकी भी नेमिंग कर सकते हैं। तो इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, नेम फर्स्ट ligand and then central metal atom with its oxidation state, ठीक है। यानी अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स आयन है आपका, तो उस कॉम्प्लेक्स आयन में आपको पता है कि लिगेंड होगा और क्या होगा भाई, सेंट्रल मेटल एटम होगा। ठीक है, तो हमें नेमिंग पहले किसकी करनी है? हमें पहले नेमिंग करनी किसकी? लिगेंड की नेमिंग करनी है। और लिगेंड के बाद में आपको नेमिंग किसकी करनी है? आपके सेंट्रल मेटल एटम की। और सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग के बाद में हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी क्या करेंगे? शो करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अगला रूल आपका ये कहता है कि अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, ठीक है, एक से अधिक टाइप के, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, तो हम उनकी नेमिंग अल्फाबेटिकली करेंगे। ठीक है, इफ more than one type ligands are present, then nomenclature preferably according to alphabet। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। यानी अगर एक से अधिक टाइप के लिगेंड आपके अगर प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स एनायन में, तो हम अल्फाबेट में जो सबसे पहले लिगेंड आएगा हम उसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला पॉइंट आपका ये कहता है अगर सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हैं, सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट, तो फिर क्या करोगे? देन नंबर्स ऑफ दीज रिप्रेजेंट बाय
अगर मान लो दो सेम लिगेंड है 2, तो उनके लिए हम डाई यूज करेंगे, 3 के लिए हम ट्राई यूज करेंगे, ठीक है, 4 के लिए हम टेट्रा यूज करेंगे, 5 के लिए पेंटा यूज करेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। उसके साथ साथ अगर मान लो वहां पर कोई ऑर्गेनिक लिगैंड प्रेजेंट है, सेम टाइप के ऑर्गेनिक लिगैंड प्रेजेंट है, तो वो हम वहां पर जो नेमिंग होगी वो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि के रूप में ना करके हम वहां पर फॉर ऑर्गेनिक लिगैंड के लिए जो नंबर्स होंगे, फॉर ऑर्गेनिक लिगैंड्स, फॉर ऑर्गेनिक लिगैंड्स, अगर दो सेम लिगैंड प्रेजेंट है तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, बिस, अगर 3 है तो ट्रिस, अगर 4 लिगैंड है तो टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर ऑर्गेनिक लिगैंड एक से अधिक प्रेजेंट हैं तो 2 लिगैंड होंगे तो उसको हम बिस बोलेंगे, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस और 6 के लिए हेक्साकिस हम अप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन। आगे अगर नंबर्स आते हैं तो हम बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो अगला रूल्स आपका ये कहता है कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, ठीक है, नेगेटिव लिगैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, फॉर नेगेटिव लिगैंड, अगर नेगेटिव लिगैंड्स प्रेजेंट हैं तो उनकी जो स्पेशल एंडिंग हम करेंगे, स्पेशल जो एंडिंग उनकी होगी, हम उनमें सफिक्स ओ लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, सफिक्स ओ अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो Cl है तो Cl को हम क्या लिखेंगे, क्लोरो या फिर क्लोराइडो लिख सकते हैं, ठीक है, Br माइनस को ब्रोमो या ब्रोमाइडो, ठीक है, Cn माइनस को साइनो या फिर साइनाइडो, ठीक है, OH माइनस को हाइड्रोक्सो, ठीक है। उसके साथ अगर भाई मान लो कोई आपका न्यूट्रल लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड, तो न्यूट्रल लिगैंड के लिए कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती, ठीक है, न्यूट्रल लिगैंड के लिए कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती है, जैसा आपका लिगैंड होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नेम प्रेफर किया जाएगा, ठीक है, जैसा आपका लिगैंड होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नेम प्रेफर किया जाएगा। जैसे कि भाई देख लीजिए आप, जैसे कि मान लिया हमने ले लिया भाई वाटर, न्यूट्रल लिगैंड होता है, इसके लिए हम टर्म अप्लाई करेंगे एक्वा, ठीक है। दूसरा आता है आपका अमोनिया NH3, इसको एमीन पढ़ा जाएगा, एमीन, ठीक है। तीसरा आपका कार्बोनिल यानी CO, कार्बोनिल, ठीक है, एंड नेक्स्ट EN दैट इज इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाई एमीन, ठीक है, CS थायोकार्बोनिल, ठीक है। तो इस तरीके से हम न्यूट्रल लिगैंड की क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, जैसा आपका लिगैंड होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होगा, ठीक है। अगला रूल आपका ये कहता है कि जब आप कॉम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट लिगैंड की नेमिंग कर लेंगे, ठीक है, तब आप नेम करेंगे किसका, सेंट्रल मेटल एटम का, नेमिंग आप सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करने के बाद में हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन डिजिट, ठीक है, रोमन अंकों में हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जब आप कॉम्प्लेक्स आयन में लिगैंड की आपने नेमिंग कर लिया,
सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग कर लिया, और सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करने के बाद में हम ऑक्सीडेशन स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर दिए। ध्यान रखेंगे कि जब हम सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग कर रहे होंगे तो अगर आपके कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, कैटायन की प्रेजेंस है, अगर आपका कैटायन प्रेजेंट है तो कैटायन प्रेजेंट होने के लिए जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है, उसके लैटिन नेम के अंत में, जो सेंट्रल मेटल एटम का लैटिन नेम होगा उसके अंत में, उसके इंड में हम क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, सफिक्स के तौर पर 8 लगाएंगे। कब? जब आपका कैटायन प्रेजेंट होगा तब, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो आयरन की बात करें, लैटिन नेम फेरस होता है, तो जब अस को हटा करके हम 8 लगाएंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा, फेरेट, ठीक है। क्रोमियम को हम क्या लिखेंगे, क्रोमेट, क्रोमेट, या फिर निकल को निकलेट, ठीक है। ये Fe के लिए हो जाएगा, ये क्रोमियम के लिए हो जाएगा, और ये आपका निकल के लिए हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपके कॉम्प्लेक्स में कैटायन प्रेजेंट है कि नहीं। ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो ले लिया हमने K4FeCN का होल 6, ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स है। तो जो लार्ज ब्रैकेट होता है, ठीक है, इस बड़े ब्रैकेट के बाहर ये जो लिखा होता है वही क्या होता है, यही कैटायन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर ये कैटायन की प्रेजेंस है तभी हम सेंट्रल मेटल एटम के नेम के एंड में हम सफिक्स 8 लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। दूसरी कंडीशन ये कि अगर मान लो इसके आगे कोई ग्रुप आपका नहीं लिखा हुआ है, तो जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा, ठीक है, मान लो FeCN का होल 6 इस तरीके से, और अगर ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ध्यान देंगे, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तब भी हम सेंट्रल मेटल के नेम के अंत में 8 लगाएंगे। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब आगे कोई ना कोई कैटायन था, तभी इसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हम सेंट्रल मेटल एटम के नेम के एंड में 8 नहीं लगाएंगे। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तब भी हम सेंट्रल मेटल एटम के नेम के एंड में सफिक्स 8 नहीं लगाएंगे। हमको 8 तभी लगाना है जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या फिर इस कॉम्प्लेक्स के बाहर, यानी यहाँ पर बड़े ब्रैकेट के बाहर ये जो आपका कोई ना कोई कैटायन, यहाँ पर जो भी कुछ भी लिखा हो, मतलब वो कैटायन है, ठीक है, ये समझो। तो अगर कैटायन की प्रेजेंस है तभी हम सेंट्रल मेटल एटम के नेम के अंत में 8 लगाएंगे, अन्यथा 8 नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स आपके रूल हैं। बेसिक रूल को हम फिर रिपीट कर देते हैं एक बार, कि अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है और उसमें कैटायन और अनायन दोनों हैं, तो सबसे पहले हमको नेमिंग किसकी करनी पड़ेगी, कैटायन की, और फिर उस कॉम्प्लेक्स आयन की, दैट इज, ठीक है, जो अगर कैटायन है तो भाई कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे, ठीक है। जब कैटायन की नेमिंग कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग जब हम कर रहे होंगे तो उस कॉम्प्लेक्स आयन में आपको पता है कि लिगैंड भी होंगे, और क्या होंगे, और क्या होगा भाई, सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिगैंड की नेमिंग करेंगे, और लिगैंड की नेमिंग करने के बाद में हम सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान देंगे कि अगर मान लो इस बड़े ब्रैकेट के बाहर, जैसे इसमें समझो सिंपल सा, ये आपका लिगैंड है और लिगैंड के बाद में ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, इन दोनों की नेमिंग कर ली, और अगर बाहर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर उसकी भी हम नेमिंग करेंगे, ठीक है, अगर इसके बाहर भी कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो, ठीक है। ध्यान देंगे कि ये जो कैटायन है, कैटायन में जितने नंबर्स 4 एटम है, 2 एटम है या 3 एटम है, तो हम उनके एटम को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एटम के नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो हमने लिगैंड की नेमिंग किया, सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग किया, ठीक है, और सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करने के बाद में हम सफिक्स के तौर पर 8 लगाना या ना लगाना डिपेंड करेगा कि उसमें कैटायन आगे प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, हम उसके अकॉर्डिंग 8 लगाएंगे। कैटायन अगर प्रेजेंट है तो 8 लगाएंगे, और कैटायन अगर प्रेजेंट नहीं है तो 8 नहीं लगाएंगे। अगर आगे कुछ नहीं लगा हुआ, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तब भी हम 8 लगाएंगे, ये भी ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपको अभी हमने बताया कि अगर लिगैंड आपके सेम टाइप के लिगैंड है तो उनके नंबर्स को हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके साथ साथ अगर ऑर्गेनिक लिगैंड कोई प्रेजेंट है तो उनके नंबर्स को 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, या फिर 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ
अगर लिगेंड आपका नेगेटिव प्रेजेंट है तो उसकी स्पेशल एंडिंग सफिक्स के तौर पर हम ओ सफिक्स लगा करके करेंगे, जैसे क्लोरो सीएल को सीएल माइनस को क्लोराइडो या फिर क्लोरो, बी आर माइनस को ब्रोमो या फिर ब्रोमाइडो, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड अगर मान लो न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल लिगेंड की कोई स्पेशल एंडिंग होती नहीं, जैसा आपका लिगेंड होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग होती है। एज लाइक वाटर को आप एक्वा रिप्रेजेंट करोगे, अमोनिया को अमीन रिप्रेजेंट करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को दैट इज कार्बोनिल रिप्रेजेंट करोगे, और सीएस को दैट इज थायोकार्बोनिल के नेम से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ये कुछ आपके बेसिक रूल्स हो गए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम नॉमेनक्लेचर आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेकर के। जैसे मान लो सबसे इंपॉर्टेंट आपका K4FeCN का होल 6, ठीक है, ये कोई आपका कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले पहचानो कि भाई ये कैटायन और एनायन है क्या। तो देखो जब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये आपको K प्लस देगा और ये आपको FeCN होल 6 माइनस प्रोवाइड करेगा। 4 आपके पोटेशियम में तो 4K प्लस हो जाएगा, तो 4 इसके ऊपर माइनस हो जाएगा। ये जो K प्लस है भाई ये कैटायन है, और ये जो एनायन बना इसको हम कॉम्प्लेक्स एनायन बोलेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनायन। अब इसकी नेमिंग करेंगे। सबसे पहले अभी हमने बताया कैटायन की नेमिंग करना होता है, तो कैटायन क्या है भाई, इसमें पोटेशियम है। अच्छा कितने पोटेशियम ये हमको रिप्रेजेंट नहीं करना है, हमें दिखाना है कि कैटायन क्या है, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। ध्यान देंगे नेमिंग करने में सबसे पहला जो अल्फाबेट होगा ये कैपिटल होगा, और उसके बाद में जितने भी आपके अल्फाबेट होंगे सब डाउनवर्ड फील्ड में होंगे, ठीक है, लोअर केस में होंगे सब टोटल। अब पोटेशियम, और उसके बाद में इनमें कोई भी आपका स्पेस नहीं रहेगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब पोटेशियम के बाद में भाई इसके अंदर आ जाओ कॉम्प्लेक्स आयन। अब कॉम्प्लेक्स आयन में आपको पता है कि ये सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम के बाद में ये क्या है, ये आपके लिगेंड। लिगेंड देखो आपके 6 लिगेंड प्रेजेंट हैं, ठीक है, 6 लिगेंड आपके प्रेजेंट हैं। तो जो 6 लिगेंड आपके सेम टाइप के, और अगर सेम टाइप के हैं तो उनकी नेमिंग हम क्या करेंगे भाई, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड के लिए हम यूज करेंगे हेक्सा, ठीक है। सीएन आपका सीएन को साइनो लिखते हैं तो हेक्सा साइनो हो जाएगा, हेक्सा साइनो, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो आयरन आ गया। आयरन का लैटिन नेम क्या होता है, फेरस होता है। और अभी हमने बताया कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स के साथ में कोई कैटायन प्रेजेंट है या इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो हम सेंट्रल मेटल एटम के नेम के अंत में एंड में हम क्या लगाएंगे, सफिक्स ईट लगाएंगे। तो फिर आयरन का लैटिन नेम फेरस होता है, ठीक है। इसके एस को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा ये फेरेट बन जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब देखो, अब हमने सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग कर ली। अब क्या है, अब भाई ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ठीक है, K4FeCN का होल 6, इसकी हमें निकालनी होती है सेंट्रल मेटल एटम की, ठीक है। देखो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1 होती। तो कितने पोटेशियम 4 हैं, तो 4 इंटू हम क्या करेंगे +1, प्लस आयरन की हमें निकालना, कोई अननोन वैल्यू इसको मानेंगे x मान लिया हमने, ठीक है। साइनाइड की भाई -1 होती है, तो 6 आपके लिगेंड है, 6 -1 इक्वल में। अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है तो इक्वल में चार्ज रखेंगे, और अगर चार्ज नहीं है तो फिर हम इक्वल में 0 अप्लाई करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 + x - 6 = 0, तो x - 2 = 0, तो x की वैल्यू भाई क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। यानी x की वैल्यू आपकी +2 आ जाएगी। तो इसको हम रोमन डिजिट में 2 रिप्रेजेंट करके ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसका नाम भाई क्या हो गया, देखो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम वेरियस टाइप के कंपाउंड्स को लेकर के हम नेमिंग करेंगे, ठीक है। जैसे कंपाउंड्स हम ले लेते हैं बहुत सारे,
जैसे अगला भी कंपाउंड ले लेते हैं, Pt NH3 का होल ट्वाइस एंड Cl2, ठीक है। ये आपका अगला कंपाउंड है। अब अगर इसकी नेमिंग करें, सिंपल से समझो, इसके आगे भाई कटायन नहीं है कोई, और ना ही इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, तो जब कटायन नहीं तो डायरेक्ट हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएंगे। अब जब कॉम्प्लेक्स से अंदर आएंगे तो अब देखो यहाँ पर आपको दो टाइप के लिगैंड दिख रहे हैं, एक तो अमोनिया और दूसरा क्लोरीन, ठीक है। और ये आपका सेंट्रल मेटल एटम। तो हमने बताया था रूल्स में कि अगर डिफरेंट टाइप के लिगैंड प्रेजेंट हैं, एक से अधिक टाइप के लिगैंड प्रेजेंट हैं, तो उनमें हम अल्फाबेट के तौर पर प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो अगर अल्फाबेट में देखा जाए, अमोनिया को एमीन लिखा जाता है, क्लोरीन को क्लोरो लिखा जाता है, तो अल्फाबेट में पहले कौन आएगा भाई? अमोनिया आएगा। तो सबसे पहले हमें अमोनिया की नेमिंग करनी है। अब अमोनिया के लिगैंड कितने हैं? दो। दो लिगैंड के लिए हम क्या है यूज करेंगे? डाई। अमोनिया को लिखा जाता है एमीन, तो लिखेंगे डाई एमीन, ठीक है, डाई एमीन। और फिर Cl2 के लिए डाई क्लोरो, ठीक है, Cl को क्लोरो लिखा जाता है, डाई एमीन डाई क्लोरो। और फिर उसके बाद में प्लेटिनम। अब प्लेटिनम के लैटिन नेम के अंत में हमको एट नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि यहाँ पर कटायन की एब्सेंस है, कटायन आपका यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी नहीं। तो सिंपली क्लियर हो रहा है कि हमें सेंट्रल मेटल जो आपका दिया गया है, इसके लैटिन नेम के अंत में हमको एट नहीं लगाना, सिंपली प्लेटिनम ही लिख देंगे। अब प्लेटिनम जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो अब क्या होगा भाई? अब हम प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए आपको पता है कि प्लेटिनम को हमें फाइंड करना है, तो इसको एक्स मान लो। अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड होता है, तो न्यूट्रल के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब शून्य हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। प्लस Cl आपका नेगेटिव लिगैंड होता है, दो लिगैंड है आपके 2-1 दैट इज इक्वल में जीरो करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या है भाई? चार्ज प्रेजेंट नहीं है। सॉल्व कर लेंगे तो x - 2 = 0, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। यानी यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई? 2 है, ठीक है, सेकंड। तो इसका नाम भाई क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा डाई एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकंड, ठीक है। इसके बाद में अगला अगर कॉम्प्लेक्स हम ले लें, कोई कंपाउंड ले लें, जैसे भाई अगला कंपाउंड हम ले लेते हैं Fe NH3 6 Cl2, ठीक है। अब देखो अगर हमको इसकी नेमिंग करनी है तो कैसे नेमिंग करोगे? यहां पर भी देखो भाई कटायन एब्सेंट है, तो हम डायरेक्टली इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आएंगे और कॉम्प्लेक्स में पहले हम लिगैंड की नेमिंग करेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम की। लिगैंड आपके अमोनिया है, कितने अमोनिया है आपके? 6 अमोनिया, ठीक है। तो 6 अमोनिया के लिए हम क्या लिखेंगे भाई? हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। और फिर अब सेंट्रल मेटल एटम क्या है? आयरन। आयरन को हम फेरस भी ले सकते हैं, आयरन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हेक्सा एमीन आयरन, स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए भाई, हेक्सा एमीन आयरन। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आयरन की, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए Fe को हम x मानेंगे, प्लस अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड होता है तो जीरो हो जाएगा, प्लस Cl2 यानी क्लोरीन, क्लोरीन नेगेटिव लिगैंड होता है, कितने क्लोरीन है? दो, तो 2 × -1 करेंगे, एक क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इक्वल में कर लेंगे जीरो, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सॉल्व कर लेंगे तो x - 2 = 0, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, दैट इज हेक्सा एमीन आयरन सेकेंड, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स के बाहर देखो ग्रुप लगा हुआ है, और ग्रुप क्या लगा हुआ है? Cl2 लगा हुआ है, तो Cl2 को जनरली हम क्या लिखेंगे? क्लोराइड, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एमीन आयरन सेकेंड क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के देख रहे हैं भाई, अगला ले लो आप एग्जांपल, Fe En का होल थ्राइस डबल प्लस, ठीक है।
FeN का होल थ्राइस डबल प्लस। ठीक, अब देखो भाई यहां पर आपका सेंट्रल मेटल एटम है और लिगैंड है। EN जो होता है, EN आपका बाइडेंटेट लिगैंड होता है और इसका नाम होता है इथाइलिन डाई एमीन। इथाइलिन डाई एमीन, कुछ इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, अब बाइडेंटेट लिगैंड, लिगैंड के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है आपका बाइडेंटेट लिगैंड है क्योंकि इसके पास डोनर एटम की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए बाइडेंटेट लिगैंड है। ठीक है, तो EN आपका है भाई इथाइलिन डाइएमीन। अभी ऑर्गेनिक लिगैंड है और ऑर्गेनिक लिगैंड के लिए हमने बताया था अगर सेम टाइप के लिगैंड है तो उनके नंबर्स को हम डाई डाई डेटा पेंटा लेकर के यूज नहीं करते हैं। हम 2 लिगैंड के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई इसमें हम लिगैंड, सेम टाइप का लिगैंड की नेमिंग करेंगे। 3 लिगैंड है तो हम 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्रिस। ट्रिस और फिर कितने हैं, ये है लिगैंड क्या, इथाइलिन डाइएमीन, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन। और फिर आयरन, देखो ध्यान देना यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो हम इस सेंट्रल मेटल एटम के लैटिन नेम के इंड में हमें सफिक्स 8 लगाना होता, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हम सेंट्रल मेटल एटम के नेम के इंड में हम सफिक्स के रूप में 8 नहीं लगाएंगे। अगर ये न्यूट्रल भी होता तब भी हम 8 नहीं लगाते, अगर नेगेटिव होता तो हमको लगाना पड़ता। ठीक है, तो हो जाएगा ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन आयरन। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, आयरन के निकालना तो आयरन को X मान लो, प्लस EN न्यूट्रल लिगैंड होता है 0 मान लो, और प्लस प्लस में क्या ग्रुप कोई बचा नहीं तो भाई हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, इक्वल करो और इक्वल के बाद में देखो जो इसके ऊपर चार्ज कितना है, डबल प्लस, तो हम +2 इधर रख लेंगे। ठीक है, जो चार्ज होगा तो X की वैल्यू देखो कितनी आ रही है भाई, +2 ही आ रही, तो ये हो जाएगा आयरन सेकेंड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन आयरन सेकेंड। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम जो कुछ एग्जांपल्स होंगे उन एग्जांपल्स को लेकर के नेक्स्ट आपके लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।